बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पेरो वर्ड्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरो वर्ड से। आज हम डिस्कस करने हैं पेरो वर्ड्स 16 टू 20 और जो चैप्टर नंबर 10 है वो हम डिस्कस करना है वर्ल्ड विदाउट बुक्स। द वर्ल्ड विदाउट बुक्स ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पेरो वर्ड से। जी 16 नंबर जो पेरो वर्ड है वो डिनाइड। एक होता है डिनाइड, एक होता है रिफ्यूज। डिनाइड होता है किसी सच्चाई से इनकार करना। जी तो फर्स्ट हमारे पास पेरो वर्ड वो है ही डिनाइडेड द वर्सेस ऑफ द होली कुरान। उसके बाद है रिफ्यूज, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर, इनकार कर देना। आगे है डेयरी, डेयरी कहते हैं जहाँ से दूध वगैरह मिलते हैं या दूध की बनी हुई चीज़। जी ही रन्स अ डेयरी फार्म, वो एक दूध का जो डेरा है वो चलाता है। उसके बाद डायरी, ये है कॉपी जहाँ पे हम लिखते होते हैं। आई बॉट अ न्यू डायरी। उसके बाद है ड्यू, ये कहते हैं शबनम को। ड्यू ड्रॉप्स फॉल एट नाइट, रात के वक्त शबनम गिरती है। उसके बाद है ड्यू की वजह से या जायज़। जी गिव मी माई ड्यू राइट्स। उसके बाद है डाई, मर जाना। ही डाइड ऑफ कोलेरा, वो कोलरा की बीमारी से मर गया। आगे डाई, DYE, डाई रंगना, ये है आई डाइड माई हेयर ब्लैक। उसके बाद है लास्ट डोज, DOSE, डोज होता है खुराक, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ डोज ऑफ मेडिसन। उसके बाद है लास्ट DOZE, डोज, ऊँगना, सोना। अली वॉज डोजिंग इन द क्लास। तो ये हमारे हो गए पेरो वर्ड्स। आज के 25 पेरो वर्ड डिस्कस करने थे। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन को। जी अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, ये हमारा जो हमने आज डिस्कस करना है इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को। आयरलैंड के एक नावल निगार कॉम ट्वेबन ने एक दफ़ा कैंटीन, चीन का एक जो है ना शहर है के आदमी के मुशाहदे के बारे में एक कहानी सुनाई, जो कि कॉलन की पैदल पटरी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। मुताले में इन्हमाक की वजह से इस आदमी का चेहरा तना हुआ सख्त था और उसकी उंगली ज़ेर मुतालिया सतर का खोज लगा रही थी। बाज़ औक़ात आदमी का तासुर मुताले में तरक्की पर मायूसी, जैसे जैसे वो किताब की रीडिंग करते जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पे मायूसी के जो है इन आसार वाज़े हो रहे थे, आसार वाज़े हो रहे थे। आखिरकार कारी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई जबकि इसका चेहरा तमतमा रहा था। जी इस बात की अहमियत नहीं आया ये सब कुछ पढ़ाई के अमल में अचानक खुशी की वजह से था या तहरीर में किसी चौंका देने वाले इंकशाफ की वजह से था। मतलब ये कि एक इंसान अगर मुताला करता है तो आया उसको मुताला करने से उसको वो अपने आप को एंटरटेन करता है या उस रीडिंग के अंदर, उस लिखाई के अंदर कुछ ऐसा था जो उसको बड़ा चौंका देने वाला था, सरप्राइजिंग था। इस खुशी पर कि किस तरह कहानी का तज्जिया किया गया था। बात यह है कि वो किसी मज़ेदार हद तक ज़ाती बात, इसके अलावा मुसन्निफ़ के दरमियान ताल्लुक़, हकीकी दुनिया, सफ़ात पर मबनी की गई दुनिया के बारे में रबत की गिरफ्त में था। ठीक है, ये है फर्स्ट पैसेज, इसके अंदर जो डिस्कस किया गया है। अब इसमें हमारे पास जो वर्ड है वो आयरिश कहते हैं, आयरलैंड का। रिकाउंट कहते हैं दोबारा बयान करना, देखना, तफसील करना। ऑब्ज़र्व, मुशाहदा करना। स्टर, सख्तगी। फ्रस्ट्रेशन, मायूसी। नेक्स्ट पैसेज है एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी। सवाल बज़ात खुद ही बेहुदा और मायूस कुन है। हमेशा कहा जाता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब की मौत की तरफ इशारा करती है। जब से टेक्नोलॉजी आई है किताबें ख़त्म होना शुरू हो गई है। कई दहाइयाँ कबल ख्याल किया जाता था कि रेडियो कुतुब की जगह ले लेगा, लेकिन टेलीविज़न और इंटरनेट की पूरी ईजादात के दौरान खदशा मौजूद है। लेकिन कैंटीन आदमी की कुतुब बीनी के मनाजर इस नज़रिए की नफ़ी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जदीद तरक्की मुताले के लिए ख़तरे का बायस है। किताबें बज़ात खुद एक किस्म की टेक्नोलॉजी हैं जो सफ़ात पर बिखरी हुई हैं और हमें तैयार करती है कि हम ज़िंदगी की पेचीदगियों की छानबीन कैसे कर सकते हैं। ये 2 पैराग्राफ्स हमने डिस्कस किया आज के सेक्शन में। आज के इस सेक्शन में डिस्कस किया पेरो वर्ड्स को और डिस्कस किया हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को। कल के सेक्शन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स और नेक्स्ट पेरो वर्ड्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।